कहते हैं ना, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, दाग हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो ये सच बात है, कितना भी चाहें झूठ के पर्दे में हम सच्चाई को कितना भी छुपाना चाहें, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन आखिर में तो जो सच्चाई होती है सामने आई जाती है। एक बार की बात है, एक भेड़िया था। किसी कारण से उसके पीछे उसका पूरा ग्रुप नाराज हो रहा था और उसको मारने के लिए उसके पीछे सारे भेड़िए ग्रुप बना के दौड़े। भेड़िया डर गया कि सब के सब मेरे पीछे आएंगे, इतना बड़ा ग्रुप है तो मुझे तो मार ही डालेंगे। तो वो अपनी पूरी ताकत से पूरी एनर्जी लगा के दौड़ा, इतना दौड़ा कि उसे लगा अब मैं और दौड़ा तो मैं भाग नहीं पाऊँगा और मैं गिर जाऊँगा। मेरे गिरते ही पूरे ग्रुप वाले आकर मुझे मार डालें। अब कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो उसे सामने एक बहुत बड़ा पौंड जैसा दिखा। असल में वो जो धोबी कपड़ा धोते हैं उनका घाट था और वो पूरे वाइट कपड़े उस हौद में डालते थे, नीले कलर में, ब्लू में। तो वो कपड़े एकदम वाइट होके शाइन करते थे। तो वो पूरा जो हौद था, पूरा पौंड था, वो नीले कलर के पक्के वाटर से भरा हुआ था। अब उस भेड़ियों को कुछ समझ तो आया नहीं। देखा उसने कि पीछे सब मेरे पीछे मेरी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो एकदम उसमें कूद पड़ा। वो थोड़ा सा डीप था तो वो अंदर छुप गया। वो ऊपर से दिखाई नहीं दे कि इसके अंदर कुछ है। उसने अपनी सांस रोक ली। तो वो सोचा थोड़ी देर तो मैं इसमें छिप सकता हूँ और कोई मुझे देखेगा नहीं तो सब यहाँ से भाग जाएंगे। और वही हुआ। उसके अंदर दुबक के बैठ गया वो। थोड़ा समय भी लगा, इधर उधर सब वो पीछे जो पूरा भेड़िए का ग्रुप था एकदम जोर से हॉ करते देखे किए, लेकिन किसी को भी ऐसे नहीं लगा कि पानी के भीतर भी वो छुप सकता है। तो पूरा ग्रुप चला गया। उसने थोड़ी देर सांस अपनी रोके रखी, फिर उसको ऐसा लगा कि एकदम शांति हो रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसे लगा सब चले गए होंगे। तो धीरे धीरे वो बाहर आया। बाहर आके थोड़ी देर उसने देखा किया पर कोई नहीं था। निकल के बाहर आराम किया, बैठा, और थोड़ी दूर एकदम घना जंगल था। तो वो उसके अंदर घुस गया कि मैं इसके अंदर छिप जाता हूँ, रात होने को है, रात छिप जाऊँगा, सुबह सबको भूल जाएंगे सब और इधर उधर बिखर जाएंगे, फिर मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अब वो थोड़ी देर पूरे उस ब्लू नील के पानी के अंदर रहा था तो पूरा एकदम डार्क नीला हो गया। बाहर निकला, रात भर तो छिपा रहा। सुबह निकला तो सामने छोटी नदी थी। पानी पीने के लिए जैसे झुका तो उसको लगा ये तो मेरा तो पूरा रूप रंग ही चेंज हो गया। एक बार तो घबरा गया, इधर उधर चला तो साइड से इधर उधर से जानवर आए, छोटे जानवर उधर फिरने लगे। सबको वो बड़ा विचित्र प्राणी लगा। किसी ने उसको पहचाना नहीं कि ये भेड़िया ही है। तो सबने पूछा कि तुम कौन हो भई, हमने तो आज तक ऐसा जानवर ही नहीं देखा। तो उसके दिमाग में खुराफात तो रहता ही था, शैतान तो था ही, और उसके दिमाग में एक चीज़ आई। तो उसने अपनी आवाज़ को बड़ा गंभीर बना के कहा, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मुझे देवताओं ने तुम लोगों पे राज करने को भेजा है और मैं शेर से भी बड़ा शेर हूँ, मैं एक विचित्र अलग तरह का शेर हूँ
और मेरी सब आज्ञा मानो। आज से इस जंगल में जो मैं कहूँगा वो ही होगा। अब सारे जानवर भोले भाले थे। लगा ठीक है, चलो होगा, कोई किसी को भेजा है, तो उसको सब अपना राजा मान लिए। राजा मान लिए तो वो खुद तो शिकार करता नहीं था, उसको रोज़ सब पकड़ पकड़ के शिकार कर कर के ला के देते थे। वो अपना बैठा बैठा जो शिकार आता उसको खाता, आनंद से रहता, और जितना था उससे भी डबल मोटा हो गया, बड़ा हो गया। और उसकी काया देख के जानवर और भी सब उससे डरे डरे से रहने लगे। उसका जो भी उसकी आज्ञा होती, उसका ऑर्डर होता, वो मानते। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए। अब कुछ भी बोलो, आखिर में जो प्राणी या जो इंसान, जो व्यक्ति जैसा होता है, उसकी वो फितरत, वो आदत कभी न कभी सामने आई जाती है। आदमी अपना जो नेचुरल प्राकृतिक जो तरीका होता है उसको छोड़ नहीं पाता है। देर सवेर उसकी वो आदत उसमें झलकती है, दिखाई देती है। तो वही हुआ, काफ़ी समय हो गया था और रहते रहते वो अपने आप को भूल गया कि मैं शेर नहीं हूँ। एक दिन रात को पूर्णिमा का दिन था, और पूर्णिमा को तो आप जानते हो, रात को फुल मून रहता है। बड़ी चांदनी बिखरी हुई थी, बहुत सुंदर फूलों की सुगंध आ रही थी और बहुत सुंदर वातावरण था। तो वो भेड़िया भी एक तरफ खड़ा होकर ऊपर आकाश की तरफ देख रहा था और बड़ा मुग्ध हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हुआ ये कि उसके दिमाग में से निकल गया कि आई एम नॉट लायन, और वो अपनी असली आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। चांद को देख देख के अपनी समझ में वो बड़ा खुश हो रहा था, और खुश हो के वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। लेकिन जब उसकी असल आवाज़ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक वो जब बोलता ही रहा, तो सबकी समझ में आया कि ये तो शेर की आवाज़ नहीं है। और तब सब एकदम से सब समझे कि हाँ, ये तो हो न हो हम सबको धोखा दे रहा है। इतने दिनों से राजा बना बैठा है, ऐश कर रहा है, हम इसकी बात मानते हैं, इसके लिए शिकार करके लाते हैं, इसको देते हैं, और ये हमको धोखा दे रहा है। अब सबके सब भागे, उसके पीछे भागे तो वो भी समझ गया। अब वो भागता 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 वो उनसे भी तेज भागे, भागता 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 जंगल की बाउंड्री से, जंगल की सरहद से पार निकल गया। वो निकल के जाके किसी छोटी सी गली वली के अंदर वो छुप गया। और फिर वो युवा सब उसको ढूंढते रहे, लेकिन उसको नहीं मिला। तो सबके सब इधर उधर होके वापस अपने जंगल में आ गए। लेकिन उसकी समझ में आ गया कि अब मेरा दिया हुआ धोखा नहीं चलेगा, और उसको अपनी असलियत में आके फिर अपने पुराने रूप में और अपनी ही तरह से रहना पड़ा। उसका जादू जो सबके सिर चढ़ के बोल रहा था, वो जादू खत्म हो गया था। तो बच्चों, असलियत छुपाए नहीं छुपती है। तो कभी भी किसी गलत बात को सही बताने की गलती ना करो। जो जैसा है आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा।